तालीम औरतों को भी देनी जरूर है, देनी जरूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। उसने मुआशरत में सरासर फतूर है और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है। निकल गया तालीम के हवाले से पैगाम, पर्दे के हवाले से आना सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मर्द पायजामे से औरत पर्दे से बाहर हो गया, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। एक आदमी सीधा खड़ा हुआ है और ऐसे हाथ में, अल्लाह का शुक्र है लुंगी में है, पायजामे में। आखिरी पैगाम बहुत तेजी के साथ निकल जाएगा। औरत जब चलती है नंगे पैर सड़क से गुजरती है, उसके पैर का निशान उस सड़क के ऊपर आ गया। पीछे से एक मर्द आ रहा था, जहां उसके पैर का निशान पड़ा उसी पर इसने अपना पैर रख दिया। शैतान इस औरत की मोहब्बत और कशिश उस मर्द के दिल में दाखिल कर दिया। हजरत अबू बकर बैठे हुए थे और उनकी बेटी हजरत आयशा बैठी हुई है रज़ी अल्लाह अन्हा एक जगह। अल्लाह के रसूल ने देखा, कहा अबू बकर तुम जवान हो, तुम्हारी बेटी जवान है, तीसरे आदमी को साथ में ले लिया करो, शैतान दूर नहीं है। अल्लाह। हजरत उमर के यहाँ बेटी आई, हजरत उमर घर से बाहर, लोगों ने पूछा कि बेटी अंदर, बाप घर से बाहर, तो कहा मैं जवान हूं, मेरी बेटी जवान है, घर में बीवी नहीं है, तीसरा शैतान है, इसलिए घर से बाहर। नमूना देने के लिए जा रहा हूं, आप देखेंगे तजर्बे की बात है। जो 10 का नोट होगा वो सबसे ऊपर की जेब में, जो 100 का नोट होगा वो बीच की जेब में, जो 2000 का नोट होगा सबसे नीचे की जेब में। मजमे में एक आदमी खड़ा हुआ, हजरत थानवी से पूछा, हुजूर आप पर्दा करते रहते हैं, बोरका करते रहते हैं, ओढ़नी दुपट्टा करते रहते हैं, ये कौन सी आयत में है, कौन सी हदीस में? तो हजरत थानवी ने फरमाया कि तुम्हारा 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में है, वो कौन सी हदीस में? अरे अल्लाह का बंदा, नोट की हिफाजत करते हो कि दौलत से चली जाए? अरे चली जाएगी तो वापिस आएगी, लेकिन औरत की हिफाजत करने के लिए तैयार नहीं हो। औरत क्या आबरू जाएगी तो कभी लौट करके नहीं। ट्रेन में सफर हो रहा, हज़रत शेखुल इस्लाम का सफर हो रहा, एक अंग्रेज ने कहा कि मुसलमान बेटी कौन है? घर में औरत को कैद रखती है, जब औरत घर से बाहर निकलती है कफन लपेट देती है, कफन लपेट। हज़रत ने कोई जवाब नहीं दिया। शरबत बेचने वाला गुजर रहा था, उससे कहा भाई नींबू है, चाकू है, दे दो, गिलास दो, नमक दो। नींबू काटा, रस डाल लिया, शरबत बना करके जब पीने लगे तो इस अंग्रेज से कहा मैं तो ये शरबत पीता हूँ, आपके मुंह में जो पानी आया आप उसी से सब्र कर लीजिए, उसी से काम चला लीजिए। तो हजरत का मतलब वो समझ गए। हजरत ने कहा कि देखो तुमने कहा कि मुसलमान अपनी औरत को कैद में रखता है, जब बाहर निकलती है तो कफन लपेट देता है, बुर्का दे देता है। जब बेपर्दा बेबुर्का औरत सड़क पर आती है तो जिस तरह नींबू कटने से मुंह में पानी आ जाता है, उसी तरह आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। आवारागिरी आपने देखा होगा, अंग्रेज का दौर था, अंग्रेज हाकिम का भी मुल्क आजाद नहीं हुआ। एक लड़की बेपर्दा चल रही थी, एक पीछे से लड़के ने छेड़ दिया उसको, दोनों लड़का लड़की का मुकदमा अदालत में आया, अंग्रेज हाकिम है, अभी ये मुल्क आजाद नहीं हुआ। तो अंग्रेज ने, हाकिम ने लड़के से पूछा कि तुमने चलती हुई लड़की को क्यों छेड़ा? कहा हुजूर मेरा कसूर नहीं है, चूल्हे की आग जिसको चूल्हे में रहना चाहिए वहां से निकल करके पेट्रोल पंप में आ गई है, कसूर पेट्रोल पंप का नहीं है, चूल्हे की आग का। अंग्रेज बड़ा दूर अंग्रेज था, समझ गया। उसने लिखा अपने जजमेंट में, माहे तय्यबा रिसाला निकलता था 1952 में, इस मुकदमे को लिखा है कि उसने कहा कि ये लड़का बेकसूर है, लड़की कसूरवार, इसको सजा मिलेगी। क्या सजा मिलेगी? 1 साल उस बुर्के में रहना पड़ेगा जिसको लेकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से जमीन पर आए। औरंगजेब बादशाह का दौर है, एक औरत के खिलाफ मुकदमा हो रहा,
उस लड़की का केस क्या था कि उसने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कर लिया था एक साथ। तो बादशाह ने कहा कि ओ नादान लड़की, जवाब दो, तुमने औरत होकर के 4 मर्दों से निकाह कैसे कर लिया? क्या गलत किया? जब से मैं गई थी, मसला सुना था, अमल किया। तो बादशाह सर पकड़ करके बैठ गए, चोरी भी है, सीना जोरी भी है। तो बादशाह ने कहा कि क्या मसला सुना था? मसला ये सुना था कि लोग जिना क्यों करते हैं जबकि 4 शादी की जा सकती है। ये मर्दों के लिए कहा था कि औरत के लिए? क्या मैं इतना ही सुना था? उसके बाद तो होकर चली गई थी हलवा। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्यों हया छोड़ के बेपर्दा हुई जाती हो, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए, कुछ नहीं पास रहा दीन की गैरत के लिए। रोज रूबरू महशर में माबूद के जब जाओगी, लेके क्या जाओगी तुम अपनी बारात के लिए? देखो इस्मत का दुपट्टा न सड़क में पाए, हर नजर खाक में बैठी है शरारत के लिए।